ESVD इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन करने वाले हैं क्लास 7th के इंग्लिश के एक नए अध्याय जिसका नाम है एक्ट। करेजियस मीन्स होता है साहसिक, एक्ट मीन्स होता है कार्य, साहसिक कार्य। ठीक है, अब इस साहसिक कार्य के बारे में जानेंगे। इस कहानी को थोड़ा सा हम जान जाते हैं कि इसमें एक लड़की रहती है, उसके गांव में जब बाढ़ आ जाती है तो वह एक किस प्रकार से लोगों की मदद करती है, वही चीज़ इस कहानी में बताया गया है। ठीक है, तो आइए हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे यहाँ से कह रहा है कि इट वॉज संडे एंड द स्कूल वॉज क्लोज्ड। इट वॉज संडे, रविवार का दिन था, एंड मीन्स और द स्कूल वॉज क्लोज्ड, और स्कूल बंद था। रविवार का दिन था और स्कूल बंद था। रविवार को तो छुट्टी होती ही है, तो वही चीज़ है। रविवार का दिन था और स्कूल क्या था, बंद था। गायत्री वॉज वेरी एक्साइटेड। गायत्री वाज मीन्स थी, वेरी एक्साइटेड मीन्स बहुत उत्तेजित। गायत्री बहुत उत्तेजित थी। सी मीन्स वह, वाज मीन्स थी, गोइंग जा रही थी, फिशिंग मछली पकड़ने, इन द सी मीन्स समुद्र में। वह मछली पकड़ने समुद्र में जा रही थी, विद हर फादर अपने पिता के साथ। वह समुद्र में मछली पकड़ने अपने पिताजी के साथ जा रही थी। गायत्रीज फादर वाज अ फिशरमैन। गायत्रीज मीन्स गायत्री के, फादर्स मीन्स पिता, वाज मीन्स थी, अ फिशरमैन एक मछुआरा। फिशरमैन का मतलब होता है मछुआरा। तो गायत्री के पिता एक मछुआरा थे। एवरी डे प्रत्येक दिन, ही वेंट आउट फिशिंग टू द सी। प्रत्येक दिन ही वेंट आउट बाहर जाते थे, फिशिंग मछली पकड़ने, टू द सी मीन्स समुद्र में। तो प्रत्येक दिन वह मछली पकड़ने समुद्र में जाते थे या बाहर जाते थे, ऐसे भी कह सकते हैं। ही हैड प्रोमिस्ड। ही मीन्स उन्होंने, हैड प्रोमिस्ड मीन्स वादा किया था। उन्होंने वादा किया था, गायत्री मीन्स गायत्री से, उन्होंने गायत्री से वादा किया था। डेट मीन्स की, ही वुड टीच हर फिशिंग, कि वह उसे मछली पकड़ना टीच सिखाएंगे। यानी कि उसके पिताजी ने गायत्री से वादा किया था कि वह उसे मछली पकड़ना सिखाएंगे। सी वांटेड, सी मीन्स वह, वांटेड मीन्स चाहती थी, कौन, गायत्री। टू टेक अप ले जाना, हर फादर्स अपने पिताजी के, प्रोफेशन मीन्स व्यवसाय को, यानी कि वह अपने पिताजी के व्यवसाय को आगे ले जाना चाहती थी। वेन जब, सी वुड ग्रो अप जब वह बड़ी होगी, जब वह बड़ी होगी तो वह अपने पिताजी के व्यवसाय को आगे ले जाना चाहती थी। टेकअप दिया है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखेंगे, कह रहा है कि एज गायत्री वाज ट्राइंग हर शूजलेस। एज मीन्स जैसे ही, गायत्री मीन्स गायत्री, वाज मीन्स थी, ट्राइंग मीन्स बांध रही थी। हर शूजलेस, हर शूजलेस मीन्स क्या होता है, अपने जूते के फीते को। ठीक है, तो जैसे ही गायत्री अपने जूते के लेस को क्या कर रही थी, बांध रही थी। सी हियर्ड, सी मीन्स उसने, हियर्ड मीन्स सुना, तो उसने सुना, क्या सुना, अ न्यूज एक समाचार, ब्रॉडकास्टिंग ऑन रेडियो जो रेडियो पर प्रसारित हो रही थी। तो उसने एक समाचार सुना जो रेडियो पर प्रसारित हो रही थी, और उसमें बताया जा रहा था क्या चीज़, आ साइक्लोनिक। साइक्लोनिक का मतलब होता है चक्रवात, स्टॉर्म मीन्स तूफान, एक चक्रवाती तूफान, वाज एक्सपेक्टेड टू हिट द विलेज विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। आ मतलब एक चक्रवात, तूफान,
वाज एक्सपेक्टेड टू हिट, मतलब आने वाला है, द विलेज मीन्स उसके गांव में आने की आशंका थी, ऐसे भी कर सकते हैं, या आप सीधे सीधे कर दीजिए कि एक चक्रवाती तूफान उसके गांव में आने वाली थी विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स, अगले 24 घंटे के अंदर। तो एक चक्रवाती तूफान उसके गांव को अगले 24 घंटे में टू हिट प्रवेश करने वाली है, चक्रवाती तूफान आने वाली है। ठीक है, उसने किस पे सुना? रेडियो पे। आगे देखेंगे, कह रहा है कि सी न्यू, सी मीन्स वह, न्यू मीन्स जान गई, डेट मीन्स की द साइक्लोन चक्रवात वुड ब्रिंग लाएगा स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवाएं। वह जान गई कि चक्रवात लाएगा तेज हवाएं, यानी कि तेज हवाओं को लेकर आएगा। वह जान गई कि चक्रवात अपने साथ तेज हवाओं को लेकर आएगा। हैवी रेन्स, भारी वर्षा, एंड हाई टाइड्स, और ऊंचे टाइड्स का मतलब होता है ज्वार, और ऊंचे ज्वार इन द सी मीन्स समुद्रों में। वह जान गई कि चक्रवात अपने साथ तेज हवाएं, भारी वर्षा और ऊंचे ज्वार समुद्रों में लाएगी। यहां तक क्लियर है? आगे देखते हैं। इट वुड, इट मीन्स यह, वुड टोपल द ट्रीज, इट मीन्स यह वुड टोपल उखाड़ देगा, द ट्रीज मीन्स वृक्षों को, या वृक्षों को क्या कर देगा? उखाड़ देगा। डैमेज द हाउसेस, और घरों को नष्ट कर देगा। एंड कॉज्ड फ्लड, और बाढ़ का कारण बनेगा। कौन? ये जो चक्रवात आएगा इसकी बात कर रही है। सी रस्ट, सी मीन्स वह, रस्ट मीन्स तेजी से भागी, आउटसाइड मीन्स बाहर की तरफ, वो बाहर की तरफ तेजी से भागी। टू वार्न हर फादर, अपने पिताजी को चेतावनी देने के लिए। वार्न का मतलब होता है चेतावनी देना, तो अपने पिताजी को चेतावनी देने के लिए बाहर भागी। बोथ ऑफ देम हियर्ड द लाउड क्लैप ऑफ थंडर्स, बोथ ऑफ देम, दोनों लोगों ने, हियर्ड में सुना, द लाउड क्लैप ऑफ थंडर, तेज गर्जना की आवाज को, दोनों ने तेज गर्जना की आवाज को सुना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें स्टार्टेड फॉलिंग, गिरना शुरू हो गई। ठीक है, जब बारिश आती है, बारिश आने से पहले क्या होती है? गड़गड़ाहट होती है। ठीक है, तेज गड़गड़ाहट होती है, बिजली चमकती है, उसके बाद बारिश होती है, वही चीज है। दे कुड सी द वेव्स, दे मीन्स वे लोग, कुड सी देख सकते थे, द वेव्स मीन्स तरंगों को, ऑफ द सी समुद्र के तरंगों को, वेव्स ऑफ द सी का मतलब हो जाएगा समुद्र के तरंगों को, तो वे समुद्र के तरंगों को देख सकते थे। राइजिंग, उठते हुए, हायर एंड हायर, ऊंचे और ऊंचे, तो वे लोग समुद्र के तरंगों को ऊंचे उठते हुए देख सकते थे। ठीक है, क्लियर है? आगे देखते हैं। इट वॉज लेट इन द इवनिंग, शाम का समय था। ठीक है, या शाम में देर थी, ऐसे भी कह सकते हैं, या आप साधारण भाषा में भी कह सकते हैं कि शाम के समय, शाम का समय था। द साइक्लोन हैड हिट द एरिया, द साइक्लोन मीन्स चक्रवात, हैड हिट द एरिया, उस क्षेत्र में प्रवेश कर गया। ठीक है, देर, शाम का समय था। द साइक्लोन हैड हिट द एरिया, चक्रवात उस क्षेत्र में प्रवेश कर गया। इट हैड बीन रेनिंग, इट हैड बीन रेनिंग कंटिन्यूसली, यह लगातार वर्षा करती जा रही थी। कौन? जो साइक्लोन प्रवेश किया हुआ था गांव में, तो कंटिन्यूसली लगातार वर्षा करती जा रही थी। फ्लड वाटर हैड ऑलरेडी इंटर्ड गायत्रीज हाउस,
फ्लड वाटर, बाढ़ का पानी, हैड ऑलरेडी, पहले ही इंटर्ड, प्रवेश कर लिया था, गायत्री मीन्स गायत्री के, हाउसेस मीन्स घरों में। तो बाढ़ का पानी पहले ही गायत्री के घरों में प्रवेश कर लिया था। सी हैड प्लेस्ड, सी मीन्स उसने, हैड प्लेस्ड रख दिया था, ऑल द स्मॉल हाउस होल्ड्स आइटम, घर के छोटे छोटे सामानों को। तो उसने घर के छोटे छोटे सामानों को रख दिया था, ठीक है। लाइक जैसे फूड, भोजन, आर्टिकल्स, यूटेंसिल्स, कैंडल्स एंड मैच बॉक्स, मतलब माचिस, एंड अदर आर्टिकल्स ऑन बेड्स, टेबल एंड चेयर्स, और दूसरे आर्टिकल्स, बेड, दूसरे सामानों को बेड्स पर, टेबल्स पर और चेयर पर रख दिया था। मतलब ऊंचे स्थानों पर उसने सभी सामानों को रख दिया था। कहने का मतलब इसका यह है। फिर से यहाँ से समझ लीजिए, थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो जाएगा कि सी हैड प्लेस्ड ऑल द स्मॉल हाउस होल्ड आइटम, उसने घर के छोटे सामानों को, आइटम मीन्स छोटे सामानों को रख दिया था। जैसे क्या क्या चीज़ ज़रूरत है पड़ने वाली है उसको, भोजन को, आर्टिकल्स, यूटेंसिल्स, बर्तनों को, कैंडल्स, मोमबत्तियों को, एंड मैच बॉक्सेस, और माचिस को, एंड अदर आर्टिकल्स, और दूसरे आर्टिकल्स को उसने कहाँ पे रख दिया था, ऑन बेड्स, बिस्तर पर, टेबल्स मीन्स टेबल पर, एंड चेयर्स मीन्स चेयर पर, ऊंचे स्थान पर उसने रख दिया था इन सब चीज़ों को। बाय द मॉर्निंग, सुबह तक, अ लॉट ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी, हैड इंटर्ड द हाउस, उसके घर में प्रवेश कर लिया था। सुबह तक बहुत सारा पानी उसके घर में प्रवेश कर चुका था। आगे देखते हैं। आफ्टर एन अनकंफर्टेबल नाइट, आफ्टर मीन्स बाद में, एन अनकंफर्टेबल का मतलब होता है आरामदायक, नाइट, अरे बाढ़ आ गया था तो आरामदायक ही होगा, रात भर सोई नहीं होगी सभी लोग। तो वही चीज़ कह रहा है कि एक आरामदायक रात के बाद, गायत्री मीन्स गायत्री, वेंट टू हर टेरिस, वह गायत्री टेरिस पे गई, अपने छप्पर पे गई, एंड लुक्ड अराउंड, और चारों तरफ देखा, ठीक है। तो जब रात गुजर गई तो वह कहाँ गई, अपने टेरिस पे गई, यानी कि छप्पर पे गई, एंड लुक्ड अराउंड, और उसने चारों तरफ देखा। द इंटायर एरिया, संपूर्ण क्षेत्र, वाज सबमर्ज्ड इन वाटर, पानी में मिल गया है। उसने देखा कि पूरा एरिया पानी में मिल गया है। ओनली अ फ्यू हाउसेस, केवल कुछ ही घर, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे, केवल कुछ ही घर देखे जा सकते थे। द, अब आगे देखते हैं क्या देखेंगे। ये था द लिटिल हट्स, छोटी झोपड़ियाँ, नियर हाउस, नियर हर हाउस, उसके घर के पास की। तो उसके घर के पास की छोटी झोपड़ियाँ कुड नॉट बी सीन, नहीं देखी जा सकती थी, ड्यू टू फ्लड, बाढ़ के कारण, ठीक है। क्योंकि बाढ़ आया था तो सारा जो घर था उसकी अगल बगल का वो क्या हो गया था, डूब गया था। द होमलेस पीपुल, होमलेस, होमलेस का पीपुल का मतलब बेघर लोग, बेघर लोग, वेयर सीटिंग, बैठे हुए थे, ऑन ट्री स्टम्प्स, पेड़ के तनों पर। तो बेघर लोग पेड़ के तनों पर बैठे हुए थे, एंड मीन्स और, एट अदर प्लेसेस, और दूसरे स्थानों पर, विच वेयर नॉट सबमर्ज, जहाँ पर पानी नहीं था, और दूसरे स्थानों पर जहाँ पर पानी नहीं था, मतलब थोड़ा सा ऊंचा स्थान होता है ना, वहाँ पे बैठे थे लोग, ठीक है। क्योंकि उनके घर में तो पानी भर गया था ना, तो कहाँ बैठेंगे, वही चीज़ कह रही हैं। गायत्री थॉट, गायत्री ने सोचा, डेट मीन्स की, सी शुड डू समथिंग, सी शुड डू, उसे करना चाहिए, समथिंग मीन्स कुछ, उसे कुछ करना चाहिए। गायत्री ने सोचा कि उसे कुछ करना चाहिए। सी स्वैम टुवर्ड्स द बोट लेइंग आउटसाइड हर हाउस, सी स्वैम टुवर्ड्स द बोट, सी मीन्स वह, स्वम मीन्स तैर कर, टुवर्ड्स द बोट, नाव की तरफ गई, लेइंग
आउटसाइड हर हाउस, जो उसके घर के बाहर लेइंग मीन्स पड़ी हुई थी। ठीक है, नहीं समझ में आया? ठीक है, मैं समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए ये इसका घर है और इसके घर के बाहर यहाँ पे क्या था, एक नाव था। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, पानी में तैर कर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो पानी में तैर कर गई और इस नाव को लाने के लिए। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि सी स्वाम टुवर्ड्स द बोट, वह तैर कर नाव की तरफ गई। लेइंग आउटसाइड हर हाउस, जो उसके घर के बाहर पड़ी हुई थी, जो नाव थी उसके घर के बाहर पड़ी हुई थी। सी देखिए यहाँ से कह रहा है कि सी रोब्ड पावरफुली टुवर्ड्स द मरूंड पीपुल। सी मीन्स वह रोब्ड पावरफुली, तेज गति से आगे बढ़ी, द मरूंड पीपुल, अवरुद्ध लोगों के पास। वह अवरुद्ध लोगों के पास तेज गति से आगे बढ़ी। सी हेल्प देम, सी मीन्स उसने हेल्प देम, उनकी सहायता की। बोट टू द बोट, नाव में बैठाने की, यानी कि उसने नाव में बैठाने में उनकी सहायता की। एंड रो टू द टाउन हॉल, और उन्हें टाउन हॉल तक पहुंचाई। देयर दे वेयर रिसीव्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, दे वेयर रिसीव्ड, जहाँ पर उसने पाई, बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज का मतलब क्या होता है, जैसे जिला जो प्राधिकारी होते हैं, तो जिला अधिकारी को वहाँ उसने प्राप्त की, यानी कि वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्राधिकारी लोग मौजूद थे, वहाँ उन लोगों के पास छोड़ दें। देन इसके बाद सी रिटर्न्ड होम, वह घर वापस आई। एंड रिक्वेस्टेड हर मदर, और अपनी माँ से निवेदन की, टू गिव हर, कि उसे देने के लिए, सम क्लोथ्स, कुछ कपड़े, फूड्स, भोजन, मैच बॉक्सेस, माचिस एंड कैंडल्स मीन्स मोमबत्तियाँ। और उसने अपनी माँ से कपड़े, कुछ कपड़े, खाना, माचिस और मोमबत्तियाँ देने के लिए कही, निवेदन की। सी पैक्ड देम, सी मीन्स उसने पैक्ड देम, उन्हें पैक कर लिया। इन अ वाटर प्रूफ बैग, एक जल रोधक बैग में, यानी कि उसने उन सामानों को एक जल रोधक बैग में पैक कर लिया। एंड रिटर्न टू द टाउन हॉल, और वापस टाउन हॉल की तरफ गई। सी हैंडेड ओवर द मटेरियल्स, सी मीन्स उसने हैंडेड ओवर मतलब दे दिया, द मटेरियल्स मीन्स सामानों को, टू द सुपरवाइजर ऑफ द टेम्पोरेरी शेल्टर, हु डिस्ट्रीब्यूट देम टू द पीपुल। सी मीन्स उसने हैंडेड ओवर द मटेरियल्स, उसने सामानों को दे दिया, टू द सुपरवाइजर ऑफ द टेम्पोरेरी शेल्टर, असहाय लोगों के सुपरवाइजर को, असहाय लोगों के सुपरवाइजर को उसने उन सामानों को दे दिया। हु मीन्स जो, या जिसने, डिस्ट्रीब्यूटेड बांट दिया, देम मीन्स उन सामानों को, टू द पीपुल मीन्स लोगों में, जिसने उन सामानों को उन लोगों में बांट दिया। ठीक है, दे फेल्ट वार्म एंड हैप्पी, दे फेल्ट वार्म एंड हैप्पी, वह खुश, वह, दे मीन्स वे लोग, फेल्ट मीन्स महसूस किए, वार्म सुखद, एंड हैप्पी मीन्स खुश, वह सुखद और खुश महसूस किए। गायत्री वाज हैप्पी टू, गायत्री भी प्रसन्न थी। डैट मीन्स की, सी कुड डू अ लिटिल टू हेल्प देम, कि उसने कुछ सहायता की, देम मीन्स उन लोगों का, कि उसने उन लोगों की कुछ तो सहायता की। सी हैड हेल्प्ड हर, सी मीन्स उसने, हैड हेल्प्ड हर, सहायता की, हर नेबर्स, अपने पड़ोसियों की, उसने अपने पड़ोसियों की सहायता की। इन देयर हावर ऑफ नीड, जब उन लोगों की आवश्यकता थी,
यानी कि उसने अपने पड़ोसियों की सहायता की जब उनको उनकी आवश्यकता थी। जिन घंटों में उनको आवश्यकता थी उस समय उसने सहायता की। ठीक है, क्लियर है। देखेंगे यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है, कह रहा है कि इन द आवर ऑफ क्रिसिस ऑफ मोस्ट पीपुल आस्क फॉर हेल्प। क्रिसिस का मतलब होता है संकट। तो संकट की घड़ी के समय मोस्ट पीपुल बहुत से लोग आस्क फॉर हेल्प सहायता मांगते हैं। संकट की घड़ी के समय बहुत से लोग सहायता मांगते हैं, बट मीन्स लेकिन जॉर्जियस पीपुल, लेकिन जो बहादुर लोग होते हैं, जो साहसी लोग होते हैं, रेंडर हेल्प टू अदर, वह दूसरे की सहायता के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, फिर से देख लेंगे। कह रहा है कि इन द आवर ऑफ क्रिसिस, संकट की घड़ी के समय बहुत से लोग सहायता मांगते हैं, लेकिन जो साहसी लोग होते हैं वह दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वीडियो क्या होता है, समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।